JEE एडवांस का रिजल्ट जारी हो गया है और रायपुर के भाग्यांश साहू ने 26वां स्थान हासिल किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में तो टॉप किया ही है, उन्होंने पूरे देश भर में 26वां स्थान हासिल किया है। कितनी खुशी है आपको, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। थैंक यू। मतलब बहुत खुशी हो रही है, इतने सालों की मेहनत फाइनली रंग लाई और रिज़ल्ट भी वैसे ही आया जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी कितनी खुशी है? मतलब खुशी तो बहुत है, मतलब ऐसे दर्शा नहीं पा रहा, बट अंदर से बहुत खुशी हो रही है। किस तरह से आप तैयारी करते थे? मैं 11th में एलन जाता था और अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एलन में ही पढ़ाई किया करता था। वहाँ पर डाउट काउंटर्स होते थे जहाँ पर मैं अपने सारे डाउट्स टीचर से क्लियर कर लेता था, जस्ट बाजू में हुआ करते थे। और वहाँ पर फैकल्टीज़ भी मुझे गाइड करते थे चीज़ों के थ्रू। तो मेरी आधे से ज़्यादा पढ़ाई का टाइम जो था वो एलन में ही बीतता था। घर में मैं रेस्ट करता था, मतलब सोता था, खाना खाता था और मम्मी पापा के साथ टाइम भी स्पेंड करता था। कई बार जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो किसी भी किन्हीं लोगों को देखते हैं, जब जब देखते हैं किसी नेता को तो नेता बनने का इच्छा जाहिर हो जाता है, और किसी कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव को देखते हैं तो वो बनने का जाहिर हो जाता है। लेकिन आप इंजीनियर बनने का कब से मन में आया? ऐसा कुछ किसी को देख के तो नहीं आया। मुझे बचपन से ही मैथ्स में इंटरेस्ट था और मतलब बचपन से मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई में किया नहीं था। तो मुझे एक प्रूफ भी करना था कि हाँ, मैं भी पढ़ सकता हूँ अगर मैं जी लगा के पढूँ तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग किया था। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जब मतलब स्कूल चल रहा था तो स्कूल के अलावा 3-4 घंटे पढ़ाई करता था, और जब बोर्ड्स के बाद स्कूल ख़त्म हो गया था तो मैं 10 to 12 आवर्स पढ़ाई करता था। जो स्टूडेंट अभी तैयारी करेंगे किसी प्रतियोगी परीक्षा की, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो नोट्स बनाएं और किस तरह से वो पढ़ाई करें? नोट्स बनाने का तो सबका अलग, मतलब अपना ही तरीका होता है। बस ऐसे नोट्स बनाएं जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, और ऐसा ना हो कि आप 2 महीने बाद उसे फिर से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है। और किसी भी प्रतियोगिता के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करें और डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। कई बार जब हम पढ़ाई ही लगातार करते हैं तो इरिटेट हो जाता है दिमाग, उसके लिए आप क्या करते थे? जब पढ़ाई लगातार करता था तो मेरा भी दिमाग इरिटेट हो जाता था, तो उससे मैं फ़्रेश होने के लिए मैं चेस खेलता था और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करता था। देखिए, ये भग्यांश है और उनके दादाजी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी खुशी है दादा, कितनी खुशी है आपके पोता अब टॉप कर गए हैं? अब मैं उस खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी खुशी है कि व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे मैं ऊपर ऊपर चल रहा हूँ। हाँ, दादा और पोते का रिश्ता भी तो बहुत बहुत पूरा रिश्ता है, मेरे आँख के तारे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये कहा जाता है कि पिता से भी ज़्यादा दादा और पोते का जो रिश्ता होता है वो दोनों रिश्ता मेरे पास पे है। पुत्र का भी रिश्ता है और पोते का भी रिश्ता है। हाँ, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी जो खुशी है मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ लोगों को। हाँ हाँ। किस तरह से आपके बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे थे? कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत है मुझे, क्योंकि विद इन 100 लाना मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग इज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई भी पेरेंट्स जो है खुश होगा, मैं तो डेफिनेटली बहुत खुश हूँ। और रहा सवाल पढ़ाई की तैयारी का, तो 10th तक तो नॉर्मल था। 11th के बाद उसके अंदर एक जील आया कि मेरे को पढ़ना ही है और मुझे IIT बॉम्बे क्रैक करना है। ये उसने 11th में ही बता दिया था, और उसके हिसाब से वो तैयारी अपने करता रहा। 8 घंटे 9 घंटे अपने पढ़ाई करा वो। उसने सोशल मीडिया से बिल्कुल हट गया, वो टीवी से हट गया। वो उसको टीवी से कोई मतलब, पहले क्रिकेट का बहुत प्रेमी था वो। मतलब IPL में मुंबई इंडियन जो टीम है उसकी फेवरेट टीम, रोहित शर्मा को आउट होते वो देख नहीं सकता था वो क्रिकेट उसका। देखता? हाँ, इतना देखता था क्रिकेट। लेकिन जैसे 11th में आया तो भूल गया पूरा, क्या टीवी क्या क्रिकेट, सब चीज़ भूल करके केवल पढ़ाई उसने किया। अपने पढ़ाई किया, एलन में गया, उसके सर लोगों से जो उसको नहीं समझ में आया उससे क्लेरिफिकेशन लिया। इनके स्कूल में KPS में पढ़ता था तो एक रेनू चौधरी मैडम है, उन्होंने इसको बहुत मोटिवेट किया। हम लोगों ने भी बीइंग ए पेरेंट उसको मोटिवेट ही किए केवल, कि भाई आपको ये करना है, आप पढ़िए। उसको मोटिवेशन मिला हमसे, बाकी तैयारी उसने की है, उसने अपनी तैयारी करके की है। माता पिता को सबसे ज़्यादा जो टेंशन होता है बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चा क्या करेगा कि नहीं करेगा? कभी ऐसा आपके मन में तो नहीं आया? बिल्कुल आया था 10वीं अप टू 10th, क्योंकि जो कोरोना काल आया था उस कोरोना काल ने इसको हाथ में वो टैब और मोबाइल दे दिया।
और उसको देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था अप टू 10th तक कि ये करेगा क्या करके। हालांकि 10th का भी इसने बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा लाया, लेकिन मैं पढ़ते नहीं देखता था। जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे वो मेरे को नहीं लगते थे कि ये कुछ करेगा, क्योंकि पढ़ता ही नहीं था वो। रिज़ल्ट आ गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट मतलब वो मेरे को ऐसा लगता था इसको पढ़ना चाहिए, पर वो कभी नहीं पढ़ा। लेकिन जब 11th में गया और उसने एलन कोचिंग ज्वाइन की, तो उसके 2-3 महीने बाद मेरे को समझ में आ गया कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना है इसको। वो फिर अपनी लाइन उसने पकड़ ली, अपने ट्रैक पकड़ लिया, सारे चीज़ों से दूर होकर के, जैसे मैंने बताया, वो केवल पढ़ाई में लग गया और उसने अपना एम डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो वो उसके पीछे लग गया। तो उसके बाद फिर मुझे चिंता नहीं रही। ऐसी तैयारियों के बीच जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उस वक्त माता पिता को किस तरह से ध्यान देना चाहिए? देखिए, लोग अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, जैसे इन जनरल कोर्स में कि कोटा में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैंने इसी चीज़ों से बचने के लिए ना मैंने अपनी बड़ी बेटी को मतलब कोटा भेजा, ना मैंने बेटे को भेजा। मैंने बोला तुम्हें जो करना है तुम यहाँ कर सकते हो, कोटा कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि कोटा में जाके ही करोगे। क्योंकि मुझे मालूम है बच्चा जब पेरेंट्स से दूर रहेगा तो डिप्रेशन में कभी भी आ जाएगा। वो जब हमारे पास था, कभी हमको ऐसा फील होता था कि डिप्रेशन में आ गया, तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत सपोर्ट किया। उसको डिप्रेशन से निकालने में उसकी मदर का बहुत बड़ा हाथ है। तो कभी भी ऐसा लगा नहीं डिप्रेशन में कभी, लेकिन कभी होता है बच्चे लोग कभी एकदम अरे मैं कितना करूँगा, नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो उसकी मम्मी हमेशा उसको मोटिवेट की। तो हमारे बीइंग ए पेरेंट हमने उसको, उन लोगों को मोटिवेट ही किया। हम लोगों ने कभी फोर्स नहीं किया उसको कि तू ये कर, तुझे ये करना ही है, हमने कभी नहीं कहा। हमने उसको यही बोला कि नहीं होता मत होने दे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, केवल एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि यही तू करेगा, बहुत सारी चीज़ें तू कर लेगा। हम उसको ऐसे मोटिवेट करते रहे, बस वो मोटिवेशन ही था हमारा, जो कभी डिप्रेशन में वो आया नहीं और सक्सेस हुआ, उसको सक्सेस मिली। देखिए, बच्चे अपने पिता को कुछ कहे या ना कहे, लेकिन पिताजी जितना करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो खुल करके अपने पापा से जो चीज़ नहीं कह पाते हैं वो मम्मी से कहते हैं। उनकी मम्मी है, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चे जो है वो टॉप कर ली। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे, कितना खुशी है? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा बेटा मेरा गर्व है। और मैंने बहुत पहले, जब मैं 8th में थी, जब मैं 10th में थी और जब मैं 12th में थी, तो मैं ये सपना देखी थी कि मेरा भी पेपर में फ़ोटो छपे। क्योंकि टॉप तो मैं भी करती थी, लेकिन स्कूल लेवल तक किया, मैंने कॉलेज लेवल तक किया, यूनिवर्सिटी लेवल में भी किया, लेकिन ये जैसे छत्तीसगढ़ वाला टॉप, ऑल इंडिया वाला, ये सब मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन एक मेरे मन में था कि मेरा भी नाम ऐसा पेपर में आता, मीडिया में आता। तो वो मेरे बेटे ने साकार कर दिया, और उसके बगल में मैं फ़ोटो खिंचा रही हूँ और मीडिया में आ रही, तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। इसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। देखिए, कोई भी जब तैयारी करता है तो माँ बाप के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होता है कि किस तरह से वो मैनेज करके रखे। किस तरह से आप ये करते थे? नहीं, मैनेज तो करना पड़ता है माँ बाप को, और हम अपना काम करते हुए बच्चे की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, तो वो बच्चा जो है एकदम फ्री होकर के अपने काम में ध्यान देता है ना। उसको टेंशन नहीं देना है, उसका खाने पीने का ध्यान देना है, और उसको मोटिवेट करना है। बस पॉजिटिवनेस रखना है उसका, और उसको पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन हो, ऐसा माहौल बना के रखना है। ये मैं कई घरों में जो बच्चे हैं वो पिता से नहीं कह पाते हैं, वो माता से कह देते हैं, माँ से। तो आपसे ऐसा कुछ चीज़ जो है वो बताया कभी? मेरा बेटा जो है इंट्रोवर्ट है, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं उसके अंदर की भावनाओं को समझ जाती हूँ, और उसको मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती हूँ, इनडायरेक्टली अप्रोच करके मैं उसके शंकाओं का समाधान कर देती हूँ, और वो भी सक्सेसफुल हो जाता है, वो भी शांत हो जाता है, और वो बाद में रियलाइज़ करता है कि मम्मी आप हो तभी मैं इस मुकाम पे पहुँचा। ये उसने बोला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये जब उसने कहा तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए थे कि हाँ, मेरा बेटा ने कम से कम रियलाइज़ तो किया कि मैं उसके पीछे हूँ। कोई बच्चा जो है वो तैयारी करने वाला होगा, जो कर रहा होगा, उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप माँ हैं और माँ हमेशा बंद करके रहते हैं बच्चे के साथ। पिता तो नहीं, कभी भी ड्यूटी करते हैं तो घर पे ज़्यादा टाइम नहीं रहते। मैंने देखा है आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि मम्मी पापा अपने स्टेटस का ध्यान देते हैं, बच्चों के मेंटलिटी का ध्यान नहीं देते। ऐसा मैंने आसपास देखा है बहुत। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को थोड़ा सजेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों की मानसिकता को पढ़ें, और बच्चों के ऊपर फोर्स ना करें। अपने मतलब फैमिली में कोई हो गया, या अपने परिचय में कोई बच्चा आ गया, ऐसा कोई भी आगे सक्सेस कर रहा है, तो हम उसका नकल मार के अपने बच्चों को फोर्स ना करें, मेरा ये कहना है।
और मैं अपने बच्चों से इसीलिए सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैंने उनको फोर्स कभी नहीं किया। बस मैंने जब उसको जन्म दिया था तब मैं भगवान से यही प्रार्थना करी थी कि मेरा बच्चा आ गया इस दुनिया में तो वो स्वस्थ रहे और सक्सेस रहे। और वो बच्चे मेरे वैसे ही रहे, स्वस्थ हैं दोनों बच्चे और सक्सेस भी बहुत अच्छे से हुए। तो मैं वही सभी पेरेंट्स को मेरा वही सजेशन है कि अपने बच्चों को कभी फोर्स ना करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग सबका एक जैसे रहता है, लेकिन हम जब फोर्स करते हैं तो उनकी जो क्वालिटी है ना उसको हम डिग्रेड कर देते हैं। और वो बच्चा जो आगे बढ़ने वाला रहता है उसको भी हम क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। और डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्योंकि मैं एक वाक़या बताती हूँ, ऐसा मेरे साथ ये वाक़या हर बार होता है। मैं भी एक टीचर हूँ स्कूल में, और मेरे क्लास में जो 3rd डिवीज़न वाला बच्चा है वो 1st डिवीज़न आता है, और मेरे स्टाफ में इस मुद्दे पे मीटिंग भी हो जाती है। तो मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि मोटिवेशन जो होता है बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और कोई भी बच्चा कमज़ोर या बहुत अच्छा नहीं होता है। जब हम उसको मोटिवेट करते हैं तो उस बच्चे की प्रतिभा को हम बढ़ा देते हैं। तो ये मैंने देखा है प्रयोग करके। तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चों को आप मोटिवेट करें, फोर्स ना करें। आप जैसा ट्रीट यहाँ अपने बच्चों के साथ करती हैं वैसा ही स्कूलों में करती बिल्कुल, मेरे क्लास के सारे बच्चे, मेरे स्कूल के सारे बच्चे मेरे अपने, मैं ऐसा बोलती हूँ और मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार ही करती हूँ। हैं। देखिए ये उनकी मम्मी है और उनकी बहन भी है, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कितना उत्साह है? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 7वें आसमान पे होना बोलते हैं ना, वैसा ही फ़ील कर रही हूँ। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई इतना बड़ा अचीवमेंट उसने हासिल किया है। ऑल इंडिया रैंक 86 बहुत बड़ी बात है, और उसने बहुत ही मेहनत और डेडिकेशन के साथ ये चीज़ हासिल की है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। भाई बहन के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके बीच में ऐसा हुआ है? कई बार बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। ऐसा कुछ मेजर नहीं होता है, क्योंकि जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, हम अभी तक वैसे ही लड़ते हैं। तो होता रहता है। देखिए ये उनकी बहन है और हम ये दिखा रहे थे कि किस तरह से कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो किस तरह से उन्हें करना चाहिए और माता पिता को किस तरह से सहयोग करना चाहिए, यही हम आपको दिखा रहे थे। मैं हूं आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं स्वर में टाइम्स। नमस्कार।